अनपढ़ इंसान गद्दी पे बैठा तो हम कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते। और यहाँ युवा मरने के लिए आया, मार दो, लेकिन उसके बाद हमें देश सुधरा हुआ चाहिए। मिडिल क्लास वालों के पास एक ही चांस होता है थोड़ा ऊपर बढ़ने का, कि सरकारी एग्जाम देंगे। दलाल है भाई, मैं खुल के कह रहा हूँ। हम लोग आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और यहाँ से वो कभी भी पैसे दे के या फिर उनके रिलेशनशिप में कोई भी होता है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगी पूरी की पूरी कैबिनेट बदली जाए। और जब नहीं बोला, उनसे नहीं मिला, उनसे भी नहीं, कुछ तो बोलो, मतलब कुछ। कांस्टेबल के लिए पेपर हो रहा है, हाँ, उनके पेपर इतने बार लीक हो रहे हैं, तो उनके लिए पेपर और एक बार लीक होके तो दिखाएं। से आए हो और किस उद्देश्य से आए हो? मैं तो अभी पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली बिहार से हूँ, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ। और मेरा भाई भी है जो अभी साइंस ले रखा है उसने 12th में, तो ऑफकोर्स उसके लिए मैं आया हूँ और इस फ्यूचर के लिए भी आया हूँ कि जो आगे होगा, आगे ऐसा ना हो, इसके लिए इसमें शामिल हो और इनके साथ हूँ। और एक बात बताऊं भाई, मैं भी मतलब आप ही की तरह आया हूँ। मैं भोपाल से आया हूँ। मैंने कल अभी जो अपने धर्मेंद्र प्रधान की एक फेसबुक पर एक पोस्ट देखा था। उस पोस्ट में जो AIR सेकंड रैंक लाया है ना, नीट का स्टूडेंट, उसको उन्होंने बढ़िया, उसको उन्होंने अपना प्रोत्साहन दिया है कि भाई आपने अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, इस पर उसका ध्यान नहीं है। वो इग्नोर कर रहा है इस भीड़ को। लाइक वो आएगा, उसको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसके पास जवाब है नहीं, क्योंकि उसका एक ही जवाब है, वहाँ पे अपना इस्तीफा दो और ये किसी और ऐसे उस इंसान के हाथ में दो ये पोजीशन जो पढ़ा लिखा हो और जो एजुकेशन को आगे बढ़ा सके अच्छे से। ये रियलिटी पेपर होना चाहिए। जब यहाँ तक कांस्टेबल के लिए पेपर हो रहा है, हाँ, उनके पेपर इतने बार लीक हो रहे हैं, तो उनके लिए पेपर और एक बार लीक होके तो दिखाएं। हमारे मिनिस्टर से क्वालिफिकेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी भी पैसे दे के या फिर उनके रिलेशनशिप में कोई भी होता है वो आगे बढ़ सकते हैं। होना चाहिए, उनका भी एक वो होना चाहिए, ज्योग्राफी का, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, राइट ना। यूपीएससी से टफ पेपर होना चाहिए। वो 5 साल देश को चला रहे हैं। बस क्या कहते हैं, मिडिल क्लास वालों के पास एक ही चांस होता है थोड़ा ऊपर बढ़ने का, कि सरकारी एग्जाम देंगे तो उससे उनका थोड़ा जो भी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाए। लेकिन अगर वही छीन लोगे तो वो करेंगे क्या? वो यही सोचते हैं कि मैं मर जाऊँ, इससे अच्छा वही ठीक है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, उनको छोड़ो, उनके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं। मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा। ये कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, इतना घटिया इंसान है, क्या कह सकते हैं। घटिया से भी नीचे हैं, जब भी उनके पास शब्द ही नहीं। शब्द नहीं है ना, तभी तो नहीं बोल पा रहे हैं उन लोगों के सामने। अच्छा, अभी ये देख सकते हैं, 1 महीने से बच्चे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। सोनम वांगचुक जी हैं, वो इतना 20 दिन बंदे पे 1 दिन भूखा नहीं रहा जाएगा वो 20 दिन तक, क्यों? बच्चों के लिए। पर कोई भी प्रशासन या मतलब सरकार से कोई भी एक बंदा भी सामने आकर मतलब कुछ स्पीच नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, उनसे नहीं मिला, उनसे भी नहीं, कुछ तो बोलो, मतलब कुछ तो ऐसा बोलो कि बच्चों को थोड़ा ये लगे कि हाँ कुछ सत्ता में परिवर्तन है। पर वो लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए भाई कि अभी हम लोगों ने सांसद को मार्च किया था, यदि हम लोगों को इतना करने के बावजूद भी सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती या हम लोगों से बातचीत नहीं करती, तो इसको क्या समझा जाएगा? समझा यही जाएगा, सरकार नकारा है, बिल्कुल निकम्मा है। जब ये लगा लो, जो अनपढ़ इंसान गद्दी पे बैठा तो हम कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते। बात सारी यहाँ खत्म हो जाती है। हम सिर्फ वो तय कर सकते हैं कि हम अपने तरीके से अपना बेस्ट कर सकते हैं। हम बार बार आएंगे, एक बार तो होगा कि वो झुके, उतना हम करेंगे। हाँ, हम जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे। 1 बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेंगे, कभी तो मानेंगे ना। ठीक। हम मोदी जी की लीडरशिप के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी की लीडरशिप के बारे में मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा मैं फंबल कर गई। मैं कहना चाहूंगी आप इस्तीफा दे दीजिए, और सारे भजपिल्लों से कहना चाहूंगी अब हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक मोदी जी इस्तीफा नहीं दे देंगे। क्योंकि जब यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और छोटे मोटे एग्जाम लीक हो रहे थे ना, तब भी आप लोग यही धर्म जाति इसी सब पे बटे रहे और आपने आवाज नहीं उठाई। और मैं चाहती हूँ मोदी जी इस्तीफा दे, कैबिनेट इस्तीफा दे। और क्योंकि ये सारे ही लोग भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही भ्रष्ट है। रोड का देख लीजिए आप, इथेनॉल मिला के इन्होंने क्या कर दिया है। मंदिरों में बन रहे हैं राम राज्य वाले और इन्होंने मंदिरों में चोरी कर ली है। बनते हैं राम वाले, महाकुंभ में हमारी बहन बेटियों की वीडियो बना देते हैं 3500 और बाद में प्रज्वल रेवन्ना को ये टिकट दे देते हैं और अपने साथ उसे कन्विक्ट को साथ रखते हैं। तो मैं तो चाहूंगी पूरी की पूरी कैबिनेट बदली जाए, और जब कैबिनेट बदली जाए जितनी भी दलाल मीडिया है उसको भी पेला जाए बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये मीडिया की भी कारस्तानी है जो आज हालत है इस देश की। हाँ, इस चीज से पूरी तरीके से हम समर्थन। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे हैं, फिर इनको गडकरी का भी दिलाना होगा, मोदी जी को भी देना होगा, क्योंकि रुपए की जो इन्होंने वैल्यू गिरा दी है। मनोज तिवारी जैसे, रेखा गुप्ता जैसे बेवकूफ इंसानों को ये खड़ा कर देते हैं कि तुम जाओ तुम बोलो। अपने से अनपढ़ लोगों को लाते हैं जिससे हम उन्हीं में उलझे रहे। कभी अकल की, कभी समझदारी की कोई बात करोगे तुम? नहीं करोगे।
हाँ, मुझे लगता है, मैं खुल के नेशनल टीवी पे यहाँ अगर कोई चैनल है, मैं बोलना चाहूंगी कि भ्रष्ट है और यहाँ युवा मरने के लिए आया, मार दो, लेकिन उसके बाद हमें देश सुधरा हुआ चाहिए, मार दो। देख रहे हो ना इधर पे चप्पल अप्पल टूटी डली हुई है क्योंकि लाठीचार्ज हो चुका है, इधर पे 2 बार हो चुका है मैं तो लाठीचार्ज। चाहती हूँ, मैं खुल के कह रही हूँ भाई, सारे भजपिल्ले रेपिस्ट, सारे भजपिल्ले भ्रष्ट, सारे भजपिल्ले अनपढ़, गवाह, वोट चोर, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड चोर, और ये जो करते हैं कि हम बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो तुम बीफ एक्सपोर्ट में कैसे नंबर 1 बन गए? 12-13 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम इतने मीट कैसे काट काट के बेच रहे हो? तुमने पैकिंग भी उसकी भगवा कर दी, ये दिखाने के लिए कि भारत से जा रही है। अभी भी इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यदि हम देखें जो टॉप जो मीडिया चैनल्स हैं उनमें से कोई भी हमको नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है, अगर तख्ता पलट होता है, सभी युवाओं से मेरा कहना ये है, अगर तख्ता पलट होता है उसके बाद में आपको सबसे पहले मीडिया को रेलना है। मीडिया को क्यों रेलना है? आज जो हमारे देश की हालत है ना, 167 में पायदान पे है, वो इस मीडिया की वजह से है। जब सोनम वांगचुक जी को लेके गए तब भी ये लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। अब तुम डॉक्टर के दिखाने के लिए ले जा रहे हो तो दिखाओ ना। तुम सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलन को खराब करना चाहते थे, और अगर मुद्दा यहाँ धर्म का होता ना, धर्म मजहब का होता, यही तुम्हें भजपिल्ले मिल जाते। वो क्यों नहीं मिले हैं तुम्हें भजपिल्ले? वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये शिक्षा की बात है, और शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और इनको दिक्कत किस चीज है कि जय भीम के नारे, अल्लाह के नारे, क्यों जय भीम ने समानता का अधिकार दिया नहीं था कि तुम जय भीम के बारे में बोल रहे हो? या फिर तुम्हें इससे दिक्कत क्या हो रही है कि अल्लाह बोल दिया? सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट है, सेकुलर ही रहना चाहिए। भाई आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हो? बहुत ही खराब सोचते हैं, बिल्कुल जीरो है, जीरो, ज्यादा नहीं बोलते। इंडिया की मीडिया कैसी है? बिकी हुई है, पूरा बिकी हुई है, उसके लिए कुछ बोलना ही खराब है। बीजेपी वालों की है भाई, बीजेपी वालों की है, सब खरीद रखी है मोदी ने। और मैं बताऊं, दलाल है भाई, मैं खुल के कह रहा हूँ, हम किसी लीडर के उससे नहीं आए, हम सीधा अपने एजुकेशन लेवल के लिए लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर देखना है और अपने बच्चों का फ्यूचर बाद में, पहले हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और आगे को बेईमानी से भी बीजेपी आएगी, ये कह रहा हूँ, बेईमानी से आ रही है, बेईमानी से ही आएगी, ये कहना भाई। मैं उड़ीसा से आया हुआ हूँ और उड़ीसा में इस साल प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक का एजुकेशन सिस्टम पूरा खराब है। हमें साइंटिस्ट को पायलट बताया जा रहा है और निमुड़ा गाना पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। थोड़ा सा सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये निमोड़ा का क्या लॉजिक है भाई स्कूलों में पढ़ाने में? भाई मतलब पेपर में आ रहा है, नो डीजे वाले विकी, ये गाना किसने लिखा है बताओ? ये पेपर में पूछने की बात है? मेलोडी चॉकलेट बताओ। ये न्यूज हमारी कवर करती, न्यूज मीडिया हमारी कवर करती। भाई मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, उन्होंने कुछ बेचा ही नहीं है अभी तक, अभी तक कुछ भी नहीं बेचा है उन्होंने, अभी तो स्टार्ट किया है। अभी इतना कोई देश आगे नहीं ले जाएगा जितना मोदी जी ले जा रहे हैं। ये आंदोलन मोदी जी ले रहा है, माइनस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन लोगों से तो पूछो, बच्चों से तो पूछो। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है हम ये जो कर रहे हैं इसकी आवाज मोदी जी तक पहुंच पा रही है ना? एक ही जगह पे हो जाओ सारे, वहाँ पे जो पीछे चल रहा है वहीं पे। तो देखिए इधर से भी हम लोगों को पुलिस वाले जो है आगे भिजाने लगे हैं, सबको एक जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मोटिवेशन भगाने का है, देश का पिलर होता है। सर क्या सोचते हो, ये हम जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या गवर्नमेंट गलत कर रही है? हमें नहीं मालूम, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और यहाँ से थोड़ा हट जाएंगे तो आप बुद्धिमत्ता का अपना परिचय देंगे। ठीक है भाई, सर ने हमको बुद्धिमान बोल दिया, अब आराम से आगे जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सारे, अच्छे बच्चे थे। तो चल बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो।